तो बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं। गुरुदेव प्रणाम करने आए हैं, कहो देवताओं क्या बात है। इंद्र ने कहा कि धरती पर कथा हो रही है, परीक्षित जी सुन रहे हैं, तो हम भी सुनने के लिए जाना चाहते हैं, कृपा करके बताओ इसकी विधि क्या है। बृहस्पति जी ने कहा कथा सुनने के लिए जाओ तो देखो एक वस्तु लेकर के कभी न जाओ कथा में। वो कौन सी? अभिमान, उसको लेकर के मत जाओ। हम तो बहुत बड़े धनाढ्य हैं, तो ऐसे कुर्सी पर बैठेंगे, ऐसे सोफाओं पर, ऐसे जमीन पर, ना। और पीछे क्यों बैठे भाई, आगे बैठेंगे। तो वो अभिमान तुमको कथा सुनने नहीं देगा। अच्छा कुछ लेकर के जाओ द्रव्य, वह भी नहीं है। पुष्प ले जाओ, तुलसी दल ले जाओ, वो भी नहीं है। श्रद्धा ले जाओ, श्रद्धा को चढ़ाए करके बैठ जाओ। तीसरी बात, कथा में जाओ, मंदिर में जाओ तो ज्यादा सज धज करके न जाओ, ज्यादा सजिए मत। चमक धमक के कपड़े ना पहनिए कि आप कोई देखें भाई कुर्ता तो बहुत ही बढ़िया है, कहाँ सिलवाया महाराज। अच्छा बहना तेरी साड़ी का तो कहना ही क्या है, एक किस दुकान से खरीदी? पूना से खरीदी ना बंबई से लाई हूं। बॉम्बे में कहाँ मिली? जरा नंबर नोट करवाएगी वह दुकान को। दूसरी बोली बहना बाद में कर लियो नंबर नोट, अभी कथा चल रही है। ना फिर कभी मिलेगी, ये चली जाएगी भाई। तो लो वो साड़ी ने कर दिया, वस्त्र ने कर दिया, काम करा। अरे ये हार का तो जवाब ही नहीं है, ये कहां से खरीदा। इसलिए सिंपल बन के जाओ, मन को सजा करके जाओ, आत्मा का श्रृंगार करके जाओ कथा सुनने के लिए। इंद्र ने विचार किया कि बढ़िया दक्षिणा चढ़ाएंगे तो वक्ता कथा बढ़िया सुनाएंगे, इसलिए सबसे बढ़िया हमारे पास कछु है तो वो है अमृत। अमृत का कलश लेकर के सीधे देवता सुखताल की धरती पर आ गए। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में ये सुख तीर्थ यही है, गंगा के किनारे। सुखदेव जी कथा प्रारंभ करने के लिए जा रहे थे, परीक्षित जी महाराज बैठे थे और सुखदेव जी ने कहा आओ इंद्र आओ। बुढ़े से नहीं बैठेंगे महाराज। तब जहां परीक्षित बैठे हैं, परीक्षित को आगे स्थान मिलता है, यजमान वो सबका उत्तरदायित्व निभाते हैं, वहां हमको बिठा दीजिए। और सुनो महाराज, ये जो परीक्षित कथा सुन रहे हैं ना, इनके बदले हमको कथा सुनाइए, और आप यह बदले में लिक्विड ब्रांडेड दवा हम लेकर के आए, या को अमृत कहें, इनको पिला दीजिए। सांप डसेगा 7वें दिन, ये मरेंगे नहीं, ये गारंटी हमारी है। सुखदेव जी तुरंत समझ गए ये श्रोता नहीं सौदागर हैं, और सौदागर को कथा नहीं सुनाना चाहिए, ये वक्ताओं को भी मोड़ देते हैं भाई। सुखदेव जी बोल पड़े क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिर महान ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवांजहा सह। सुखदेव जी ने कहा कहां तुम्हारा अमृत, कहां मेरा भागवतामृत, अरे कहां मणि और कहां कांच। क्या मणि से कांच की तुलना की जा सकती है? क्या पीतल की तुलना सोने से की जा सकती है? इसी प्रकार से तुम्हारे अमृत से मेरे भागवतामृत की तुलना नहीं की जा सकती। अरे देवताओं, तुम्हारा अमृत किसी को दीर्घ जीवी बना सकता है, पर मेरा अमृत दिव्य जीवी बनाता है। दोनों को समझ लो। बाबूजी हमारे 125 वर्ष के होकर के गए, बढ़िया है दीर्घ जीवी रहे, पर महाराज कमी यही रही कि 25 वर्ष तक बेड पर पड़े पड़े गंदगी करते रहे, वहीं खाते रहे। बोलो ऐसा 125 वर्ष किस काम का? जितना जियो सुखमय जियो। ये दिव्य जीवी बनाएगा वो दीर्घ जीवी, ठीक है ना। अच्छा वो मिलता है अमृत ना देवताओं का, बड़े बड़े पैसे वाले वो निवेश करें किसमें? धर्म में। यज्ञ करें, मरने के बाद ऊपर जाएंगे तब अमृत पीने को मिलेगा। ये अमृत किसको मिलता है? गरीब हो, पैसा वाला हो, कोई भी हो, बस बैठ करके सुने उसी को मिलेगा। इसमें भेद नहीं, उसमें भेद है।
ये सबको एक छत्र के नीचे बिठा देगा, वो भेद बना देगा। अंतर है कि नहीं बोलो? उसको पीने वाले के पुण्य क्षीण हो जाते हैं, नीचे पटक दिया, और ये धीरे धीरे ऊपर ले जाता है। कहाँ? गोविंद के धाम ले जाता है, वहां से पतन कभी नहीं होता। जो बढ़ा के पटक दे वो देवताओं का अमृत है, और जे बढ़ा करके भगवान से मिला दे ये सुखदेव जी का अमृत श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो भेद है क्या नहीं? प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। बड़ा अपमान हुआ, इसलिए तदा देवान जहासा, सुखदेव जी ने देवताओं की हंसी सी कर दी। सारे देवता दौड़ करके ब्रह्मा जी की शरण में पहुंच गए। बाबा बहुत बड़ी बेइज्जती भई, मृतक प्राणी संसार के हमारा पूजन करते हैं, परीक्षित को कथा सुनने को मिल रही है और हमको न्याय मिल रही है। महाराज पति पत्नी से कुछ भी कह दे वो सुन लेगी, पर बहू आ जाए और फिर पति कुछ कहे तो बुरा लगेगा। देखो मेरा सम्मान करने वाली आ गई है। अकेले में सुखदेव जी कह देते, पर दुर्भाग्य कि हमारे पूजा करने वाले सब इंसान बैठे, उनको कथा सुनाई जा रही, हमको नहीं सुनाई जा रही। ब्रह्मा जी ने पूरा वृत्तांत समझ लिया और समझ के बोले, देखो कभी कभी धरती पर भगवान भी इंसान बन के आते हैं। तो मैं भुक्तभोगी हूं, मैंने बछड़े बालक चुराए थे, बहुत परेशान हुआ। एक बार निरीक्षण परीक्षण अवश्य करेंगे हम। और ब्रह्मा जी ने तराजू ली, तराजू लेकर के एक पल्ले पर भागवत जी को रख दिया और दूसरे पल्ले पर समस्त वेद पुराण सबको रख दिया। 17 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, और तोला गया तो जिसमें वजन होगा वो नीचे जाएगा ना। भागवत जी नीचे जा रही है। लघु न्यानि जातानि गौरवेण यदम महत्। अंत में ब्रह्मा जी ने देखा, सज्जनों जिस तराजू के पल्ले पर भागवत भगवान विराजमान है, बंसी बजाते भय श्री कृष्ण कन्हैया मुस्कुरा रहे। बोलो बंसी वारे की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। गदगद हो गए महाराज ब्रह्मा जी और बोले, सुनो जिनको विश्वास है वो प्रणाम कर लो। वो ज्यादा मॉडल पढ़े लिखे हैं ना, आधुनिकता में ज्यादा घुल मिल गए हो, जिनको जल्दी विश्वास नहीं होता है मूर्ति पूजा पर, 7 दिन की प्रतीक्षा करो। यहां लिखा है राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मिता। 7 दिन पूरे हुए, विमान आया और विमान में सुखदेव जी के सामने ही परीक्षित बैठा और बैकुंठ को जा रहा है। बोलो भागवत भगवान की जय। उद्धार हो गया। बोलो उसी दिन से श्रीमद शब्द से यह भागवत पुराण अलंकृत हो गया, तिलकांकृत हो गया। तो उसी समय से इसका नाम क्या किया? श्रीमद भागवत महापुराण। यही पुराण की कथा श्री नारद बाबा ने सनकादियंते गंगा के किनारे हरिद्वार में सुनी। तो सौनक जी ने कहा कि महाराज ये तो विचित्र बात है, हमने तो सुना है कि श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी से कथा सुनी और ब्रह्मा जी ने श्री नारायण भगवान से, और आप दूसरी घटना सुना रहे हो कि सौनकादि ऋषियों से भी नारद जी ने कथा सुनी। कब, क्यों, कहां? ये प्रकाश डालें।